हैं इस बार या इससे पहली बार क्वेश्चन आया था काइनेसिक्स क्या है, शायद इसी बार आया था जून वाले एग्जाम में, हो सकता है कि मार्च वाले में आया हो। सो आई थिंक जून वाले में ही आया था। ठीक है, काइनेसिक्स के बारे में आया था कि काइनेसिक्स क्या होता है। तो ये जो स्टडी है ना, स्टडी ऑफ नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी मूवमेंट्स, इसे क्या कहा जाता है, काइनेसिक्स। यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ना आपका, उसे कहा जाता है, उसकी जो स्टडी है उसे कहा जाता है काइनेसिक्स। यानी कि जैसे आप लोगों के जो फेशियल एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, एग्जांपल अगर दिया जाए तो फेस के जो एक्सप्रेशन है वो फेशियल एक्सप्रेशंस, इसके अलावा बाकी जो भी आपके जेस्चर्स हैं, जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, ऊपर आ ही गया बॉडी मूवमेंट्स तो। ठीक है, आंखों को टिमटिमाना, आंखों को घुमाना, इधर उधर देखना, भौएं चढ़ाना। ठीक है, सब लोग समझ गए। ये जितने भी आपके बॉडी मूवमेंट्स हैं नॉन लिंग्विस्टिक, उन्हें क्या कहा जाता है, उनकी स्टडी को कहा जाता है काइनेसिक्स। उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, काइनेसिक्स। ओके, काइन का मतलब होता है मूवमेंट, काइन जहां पर भी आ जाए इसका मतलब क्या है, मूवमेंट। ठीक है, तो काइनेसिक्स इज द स्टडी ऑफ नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी मूवमेंट्स। अब नॉन लिंग्विस्टिक क्यों बोला भाई, नॉन लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज से संबंधित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ साइन लैंग्वेज की बात करूं तो साइन लैंग्वेज इज डिफरेंट, वो एक्चुअल में लैंग्वेज हो गई। तो हमें लैंग्वेज से बाहर की बात करनी है। हो सकता है कुछ लैंग्वेजेस में कोई बॉडी मूवमेंट ही हो, बात करने का तरीका, तो उसे काइनेसिक्स नहीं कहेंगे। लेकिन लैंग्वेज से बाहर अगर कोई मूवमेंट हो रही है, उसकी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज काइनेसिक्स। ठीक है, इसलिए यहाँ पे शब्द यूज किया है नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है, इसे कहते हैं भैया मेहराबियन के अनुसार, मेहराबियन रूल भी कह देते हैं। ठीक है, या इसे 7-38-55 रूल भी कह देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेहराबियन। ठीक है, मेहराबियन के अनुसार, मेहराबियन एक आदमी है। ठीक है, उसने एक स्टडी करी, उसने एक बात बताई हमें। किस बारे में बताई, बोला ये जो बॉडी मूवमेंट है ना, इनकी बड़ी महानता है। आप जो शब्द कहते हो ना किसी को भी, वर्ड्स चाहे रिटन हो ओरल जो भी है, खासकर ओरल की बात यहाँ पर हो रही है, कि जब आप किसी को कोई शब्द कहते हो तो उनका असर रहता है 7%, यानी कि 7% ही काम करेगा बस। ठीक है, मान लो आपने किसी को फोन किया और आराम से नॉर्मल एक ही टोन में बात करते गए, 7%। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप इसमें अपनी टोन ऑफ वॉइस चेंज करते हो, उसका इस्तेमाल करते हो अच्छे से इफेक्टिवली, कहाँ तेज बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है, कहाँ पर किस पिच पे बोलना है, अगर इन चीजों का ध्यान रखते हो तो ये अकाउंट करता है कितना, 38%। ठीक है, और बोला कि सबसे बढ़िया होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोला कि बॉडी लैंग्वेज का जो रूल है, जो असर है, वो कितना है भाई, 55%। यानी कि आप जब किसी से बात करते हो तो वर्ड्स 7% काम करते हैं, टोन ऑफ वॉइस 38% करता है, और बॉडी लैंग्वेज 55% करता है। अब इसे ना 3V भी कहा जाता है। 3V क्यों, ये जो वर्ड्स हैं आपके, वर्ड्स को क्या कहते हैं भाई, वर्बल कहते हैं ना, यहाँ पे वॉइस आ गया वो। और तीसरा जो बॉडी लैंग्वेज है, जो जेस्चर्स है, वॉइस या वोकल भी कह देते हैं इसे। ठीक है, वॉइस या वोकल भी कह सकते हैं। और जो थर्ड चीज है वो आपकी क्या होती है, विजुअल, दिखती है ना लोगों को, आपके बॉडी मूवमेंट्स, आपके एक्सप्रेशंस, आपके हाव भाव दिखते हैं ना, तो दे आर विजुअल्स। तो ये हो गए आपके 3V हो गए। ठीक है, 3Vs। तो 3Vs क्या होते हैं, सबने देख ही लिया है। ठीक है, तो 3Vs का रूल क्या है भाई, 7-38-55। इसे 7-38-55 रूल भी कहा जाता है। किसने दिया, मेहराबियन ने दिया। ठीक है,